नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में और इस वक्त मेरे साथ गैर शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। दिनेश जी जो प्रधान है वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि पिछले दिनों जो एक बड़ा प्रोटेस्ट पूरे हरियाणा लेवल पर किया गया, गैर शिक्षक संघ और शिक्षक संघ तमाम लोगों ने मिल करके किया, वो आखिर मसला क्या था। हालांकि तमाम जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से देखा था कि किस प्रकार से हिसार के जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है कि जो ऑनलाइन पॉलिसी जो बनाई जा रही है, ट्रांसफर पॉलिसी, उसको लेकर के जो है प्रोटेस्ट हो रहा था। तो आखिर अभी क्या स्टेटस, इस पे बातचीत करेंगे। दिनेश जी, मौजूदा समय में क्या स्थिति है? एक बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया। बिल्कुल। और ये जो प्रोटेस्ट था ये हरियाणा सर्व जो यूनिवर्सिटी जो फेडरेशन है हमारा, उनके आह्वान पर हमने ये प्रोटेस्ट किया था। और इसमें जो मेन 3 डिमांड थी, जिसके अंदर एचआरएमएस पोर्टल जो हरियाणा सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों पर लागू किया जा रहा है, और ऑनलाइन ट्रांसफर नीति थी, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी जो नियम व कानून जो हमारे यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो सरकार के द्वारा थोपे जा रहे थे, ये सारे कुछ मिला के इसके अगेंस्ट जो फेडरेशन के अंडर हम सब ने ये प्रोटेस्ट किया था। इसके बारे में अभी तो ऑनलाइन ट्रांसफर के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हम मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है, जिसमें ये कहा गया है कि आपकी जो ट्रांसफर है वो विद इन यूनिवर्सिटी होगी, किसी दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में करने का ऐसा कोई प्रावधान हम नहीं करने जा रहे हैं। तो ये हाँ, इस बात के लिए तो हम जितने भी कर्मचारी हैं, जितने संघ हैं, वो सारे संतुष्ट हैं। इसके साथ साथ जो एचआरएमएस का है उसके बारे में सरकार को जितनी स्थिति है अपनी, वो सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उसके बारे में अभी भी विश्वविद्यालयों में काफी संशय है। और जो इसके अलावा जो इसमें जो दिन प्रतिदिन जो सरकार के द्वारा जो नियम लागू विश्वविद्यालयों पर करते जा रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय का अपना एक एक्ट होता है। जिस तरह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का हमारा एक एक्ट है जो पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा पास किया गया था, और उस एक्ट के बिहाफ पर यूनिवर्सिटी काम कर रही है। यूनिवर्सिटी एक एज ए पर्सन काम करती है कि वो अपनी जो एक्सटेंशन का है, अपनी शिक्षा का है, अपनी रिसर्च का है, या अपने अंदर जो काम कर रही है उसके बारे में वो फैसला खुद ले सके। इसके बारे में यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इसके बारे में जो अंतरिम जो फैसला है वो लेते हैं। जबकि अब जो माहौल जो जैसे बनाते सरकार के द्वारा जो बनाया जा रहा है, इसमें सरकार ही हर बार के हर जितने जो फैसले हैं वो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन जो पॉलिसीज है जिसको लेकर के विरोध हो रहा था, हालांकि आप कह रहे हैं कि स्थिति कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। यदि ये लागू होती तो किस तरह की बड़ी समस्याएं, बड़ी चुनौतियां तमाम कर्मचारियों के सामने होती, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। ऑनलाइन ट्रांसफर का सबसे बड़ा अगर इसका जो नुकसान जो हमारे कर्मचारियों का ये होता है कि हम यहाँ पर करीब 20-30 सालों से यहाँ पर एक जगह काम कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो काम होती हैं होने चाहिए, उसके हिसाब से ही वो परिपक्व हैं। तो इसके बाद अगर उनको किसी और जगह, जैसे वेटनरी यूनिवर्सिटी में अगर कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है, या किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आज तो यहाँ पर 20 साल 25 साल के अनुभव के साथ जो काम करना सीख रहे हैं, वो अब वहां जाने के बाद एक नए सिरे से वो काम शुरू करते, और कब वो उस चीज में एक्सपर्ट होते और कब जाके वो काम सीखते। इसके बाद सारे जितने कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं, वो एक ये सोच के यहाँ पर जो एस्टेब्लिश हुए हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, हम यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, तो उनका परिवार है, उनका घर है, वो सब यहाँ अपने आराम से बना के बैठे हैं। कल को पता नहीं कहाँ कुरुक्षेत्र है या कहीं भी अगर किसी कर्मचारी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उनका जो फ्यूचर है उसका तो कोई कहीं सेफ है ही नहीं। क्यों, कहाँ जाके उनको कल को कहाँ रहना है, कहाँ रहोगे आप, कोई स्टेबिलिटी नहीं है उनके लिए। इसके अलावा कौन सी और मांगे थी यूनिवर्सिटी को लेकर के जिसमें आप लोगों ने प्रोटेस्ट में और ज्ञापन के में जो है उन मेंशन किए? इसके अलावा हमारा एक 5 डे वीक का है। 5 डे वीक हरियाणा के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज है सब में 5 डे वीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है, सब जगह 5 डे वीक लागू है, एक हमारी यूनिवर्सिटी में। जबकि हमारा टाइम जो वर्किंग टाइम है वो 9 से 5 का है। इसी सेम टाइम में सारी जगह 5 डे वीक है। तो हमारे लिए भी यहाँ पर एक 5 डे वीक के जो सुविधा है, जो या जो प्रावधान है, वो यहाँ पर किया जाना चाहिए।
और इसके साथ साथ कैशलेस मेडिकल का है। 2017 से हरियाणा गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं सबके अंदर कैशलेस मेडिकल लागू है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कर्मचारी को ये किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, इवन हमारी नहीं है, मेरे ख्याल में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, ये कैशलेस मेडिकल की सुविधा कहीं नहीं दी जा रही है। और तीसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो टाइमली प्रमोशन की है। टाइमली प्रमोशन का ये है कि हमारे जैसे टीचिंग स्टाफ है उनकी प्रमोशन बैक डेट से हो जाती है कि जिस डेट को उनकी एलिजिबल हो गई वो उसी डेट से उनकी प्रमोशन होनी है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ में तो प्रमोशन जिस डेट को प्रमोशन होगी उसी डेट से ही इफेक्टिव होगी। तो उसमें क्या है कि पोस्ट वैकेंट हो जाती है, एलिजिबल होता है आदमी, उसमें फिर काफी कुछ ऐसी जो प्रक्रिया हैं या किसी कोई लापरवाही आप लगा लो, इसकी वजह से 5-5 महीने 6-6 महीने बाद प्रमोशन उनकी होती है, जिससे उनको काफी आर्थिक भी नुकसान होता है, उनको मेंटली भी थोड़ी परेशानी रहती है कर्मचारी को, क्योंकि 3 प्रमोशन का जो सरकार ने नियम बना रखा है तो कर्मचारी अपनी लाइफ में ये 3 प्रमोशन का बड़े लंबे समय से इंतजार करता है, और उसके लिए फिर बाद में जब प्रमोशन ड्यू हो जाती है और उसके बाद में आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक आपको वेट करनी पड़ रही है, तो उनको जब आप काम करने का जितना भी हमारा जो ऑफिस का काम है या कहीं भी काम है, प्रशासन चाहता है कि हर कर्मचारी अपना पूरा काम करे, तो काम करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो हमारे हक हैं वो हक भी तो प्रशासन को देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राम कीर्तन जी, जो तमाम मसले हैं, जो मांगे बताई जा रही हैं, इनको लेकर के जो नए वीसी साहब हैं, कभी मुलाकात हुई आप लोग? मुलाकात तो 2-3 बार हो गई, मगर अभी मैं सब होटिया हमारी है टीम है, अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर वीसी साहब ने कहा था कैशलेस 1 महीना में हो जाएगा, उन बातों को 2-3 महीना हो गया, इसलिए कुछ विचार अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी वीसी साहब समझदार हैं, इस पर विचार करेंगे तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर विचार होना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मसले को लेकर के, तमाम मांगों को लेकर के, हरियाणा के तमाम विश्वविद्यालयों में? जो विश्वविद्यालय में जो सरकार कर रही है जी, गैर कानूनी है और गलत कर रही है, कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, और इसका पूरा विरोध करते हैं। और जो एसटीयू प्रशासन है उसमें हमारी 3 मांगे बार बार हमने इनको कह लिया है कि कर देंगे। पहले क्या कैशलेस 1 महीने के अंदर हो जाए, इन बात तो 3 महीने हो गए, अभी तक कोई नहीं है। जी दिनेश जी, आखिर में बस आपसे इतना जानना चाहूंगा कि देखिए 10 दिन का अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया है, इसके बाद अगर कुछ नहीं होता हुआ नजर आता है तो आगे की किस प्रकार की रणनीति तमाम जो फेडरेशन के लोग लेने वाले? इसके बाद में जैसे 10 दिन का टाइम है, इस 10 दिन के अंदर एक तो हम कुछ दिन पहले सीएम साहब से मिलने के लिए गए थे, जिसमें हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटीज थी सबके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साथ में गए थे। उस टाइम पर सीएम साहब के जो ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी हैं, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि आपका 1 महीने के अंदर हम सीएम साहब के साथ आप सबकी मीटिंग करवा देंगे। तो 1 महीना अभी करीब होने को जा रहा है, जिसमें 7-8 दिन कुछ बाकी हैं। तो अगर इस टाइम के ये साथ में ही जो अल्टीमेटम फेडरेशन की तरफ से तो दी गए वो 10 दिन का है, तो अगर इस 10 दिन में 7-8 दिन में अगर कुछ भी नहीं हो पाता तो हम फेडरेशन की मीटिंग बुला करके आगामी जो भी फैसला होगा, अब हमने धरना दे दिया है, हमने पेन कलम छोड़ हड़ताल भी कर ली है, अब आगे तो एक लॉकडाउन का ही हमारे पास ऑप्शन बचेगा। अगर ये चीजें अगर सरकार या विश्वविद्यालय प्रशासन जो हमारी मांगों के ऊपर अगर काम नहीं करता है अभी, तो अगला हमारा स्टेप लॉकडाउन का ही रहेगा। पूरी तरह से हड़ताल हो जाएगी? बिल्कुल हड़ताल रखी जाएगी, और ये इसके सारे जिम्मे हरियाणा सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। बिल्कुल। तमाम मांगों को लेकर हरियाणा के तमाम विश्वविद्यालयों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर उतरे, और यहाँ तक कि जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भी पहुंचाया गया, सरकार तक ज्ञापन भी पहुंचा है। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 10 दिन के बाद क्या कुछ होता है, साफ तौर से जो प्रधान दिनेश जी हैं बता रहे हैं कि भाई पूरे तमाम विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से हड़ताल होगी, सभी कार्यक्रम जो है वो बंद हो जाएंगे यदि इस समय अवधि में सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, इसी तरह की खबरें और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए।